So the topic for today is triangular arbitrage. So before proceeding to a question, थोड़े बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है, विच यू आर एक्सपेक्टेड टू नो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कोई सा भी करेंसी पेयर लिखूं तो उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ INR पर USD. सो USD हेयर इज़ द बेस करेंसी, ठीक है, एंड INR इज़ द प्राइस करेंसी. अगर इसी कोड को मैं उठा के फ्लिप कर दूं, ठीक है, USD पर INR कर दूं, सो हेयर INR will become the base currency. And USD will become the price currency. अब जो डीलर के साथ हम डील कर रहे होते हैं, करेंसी एक्सचेंज डीलर के साथ, ठीक है, तो हम बेसिकली बेस करेंसी के टर्म्स में देखेंगे, ठीक है, कि बेस करेंसी बाय हो रही है या बेस करेंसी सेल हो रही है, ठीक है. दिस देन ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक ऑफ टू टर्म्स नोन एज बिड एंड आस्क. आस्क को कभी कभी ऑफर भी बोल देते हैं. सो सब कुछ जो भी हम देखेंगे हम बेस करेंसी के टर्म्स में देखेंगे. अब INR पर USD का कोटी ले लो, ठीक है, आई गेस 88 नाउ, है ना. बिड इज द रेट एट विच डीलर बाइज द बेस. अब डीलर बाय करेगा तो क्लाइंट सेल कर रहा होगा, तो रेट एट विच द क्लाइंट sells the base. Ask on the other hand क्या हो गया, rate at which dealer sells the base. अब डीलर सेल कर रहा है तो क्लाइंट बाय कर रहा होगा, तो रेट एट विच द क्लाइंट बाइज द बेस. ठीक है. अब मान लो 80 पकड़ लो, सिंपल 80 INR पर USD का रेट दे रखा है, ठीक है, एंड आई हैव $1,000. आई हैव, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है INR में कितना अमाउंट हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज आई गो टू अ करेंसी डीलर, और फिर डीलर अपने रेट्स दिखाएगा, ठीक है, डीलर कोड्स. तो बिड और आस्क, यहाँ पे यार वो बोल देगा से 79.5 और यहाँ पे 81, ठीक है, ऐसा कुछ रेट्स को दिखा देगा INR पर USD के. सो नाउ आई हैव USD, ठीक है. मेरे को कौन से रेट से बेसिकली मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि मेरे को INR में अमाउंट मिल जाए. INR पर USD में देखो कि जो बेस करेंसी है ना वो USD है, ठीक है. सो यू आर एसेंशियली होल्डिंग द बेस करेंसी, और तुम डीलर के पास गए तो तुम हो गए क्लाइंट, ठीक है. अब ऊपर आके देखो इस पॉइंट पे, सो नाउ यू हैव द बेस करेंसी. टू गेट INR you have to sell the base currency. So as a client you will sell the base currency, ठीक है. So you'll use the bid rate. So डीलर तुम्हें बिड रेट से मल्टीप्लाई करके INR का अमाउंट दे देगा, ठीक है. So this was also in USD, this was also in USD. So USD कैंसिल आउट हो गए. This gives me एक मिनट, क्या हो गया,
79,500 INR, ठीक है। इवन दो एक्सचेंज रेट मान लो ये चल रहा था, बट यू स्टिल गेट दिस, ठीक है। और मान लो केस 2, तो केस 1 था, ठीक है। अब मान लो केस 2, यू नाउ हैव 1000 INR, ठीक, जिसको तुम USD में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तुम्हें जो कोट दे रखा है ना डीलर ने, वो डीलर का कोट है, डीलर का कोट ही गायब हो गया। लेट मी राइट डाउन द डीलर्स कोट अगेन। डीलर्स कोट इज गिवन इन, किस में था, INR पर USD में, ठीक है। बिड आस्क, दिस वाज 79.5 एंड दिस वाज 81, ठीक है। नाउ अब तुम्हारे पास 1000 INR है जो तुम्हें कन्वर्ट करना है USD में, ठीक है। सो पहली चीज़ कि यू वुड नीड अ रेट जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1000 आ ही जाएगा, यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल रेट होएगा वो आ जाएगा, देन यू विल मल्टीप्लाई एंड यू गेट द अमाउंट इन USD। बट यहाँ पे देखो जो हमें डीलर का कोट है ना, वो INR पर USD में दे रखा है, USD पर INR में नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फ्लिप द कोट। अच्छा, कोट फ्लिप में क्या होता है, आस्क का इन्वर्स मेरा नया बिड बन जाएगा और मेरे बिड का इन्वर्स मेरा आस्क बन जाएगा। सो अगर मेरे को डीलर ने ये कोड दिया है तो USD पर INR मेरा हो जाएगा 1/81, ये मेरा नया बिड हो जाएगा, और आस्क मेरा हो जाएगा 1/79.5, ठीक है। ऑल्सो द प्रॉपर्टी दैट आस्क इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द बिड अमाउंट फॉर अ गिवन करेंसी पेयर, वो भी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पास ये नया एक्सचेंज रेट आ गया, ठीक है, ये बिड आस्क रेट आ गया। नाउ अब मेरे को इन दोनों में से कौन सा रेट लेना चाहिए। सो बेसिकली आई नाउ होल्ड द बेस करेंसी, मेरे पास 1000 INR है, ठीक है, और मेरे को चाहिए USD। सो यू होल्ड द बेस करेंसी, यू वांट टू सेल द बेस करेंसी टू गेट USD, ठीक है। तो मैं बिड रेट यूज़ करूँगा, ठीक है। एज यू कैन सी द रेट एट विच द क्लाइंट सेल्स द बेस। सो मेरे लिए बेस INR है, आई एम सेलिंग द बेस टू गेट द प्राइस करेंसी, तो बिड रेट यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे जो रेट आएगा दैट विल बी 1/81, सो आई गेट 12.34 USD, ठीक है। ओके, आई गेस वी आर गुड टू गो। एक और पॉइंट, एक मार्केट होती है इंटरबैंक मार्केट, ठीक है, जहाँ में डीलर्स एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं, ठीक है। और एक होती है डीलर मार्केट। तो डीलर मार्केट में बेसिकली डीलर्स ट्रेड करते हैं क्लाइंट्स के साथ, और इंटरबैंक मार्केट में डीलर्स एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो द स्प्रेड इन इंटरबैंक मार्केट is lower than the spread in dealer markets, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, और इसी के बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ट्रायंगुलर आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर एक छोटा सा डायग्राम में बना के दिखाऊं, दिस इज समथिंग दैट हेल्पफुल हो सकता है विजुअलाइज करने में। सो दिस इज द डीलर स्प्रेड, ठीक है। दिस इज द बिड रेट डीलर का, दिस इज द आस्क रेट डीलर का, एंड दिस इज द इंटरबैंक स्प्रेड, ठीक है। इंटरबैंक में दिस इज द बिड रेट एंड इंटरबैंक में दिस इज द आस्क रेट। नाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रायंगुलर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यू हैव टू ऑलवेज सी दैट, एक मिनट में पहले लिख देता हूँ ये ना, इंटरबैंक मार्केट में मान लो USD पर INR ही है, नहीं INR पर USD कर देते हैं, वैसे मेरे को एक्सचेंज रेट भी याद नहीं है।
एक बिड होएगा इंटरबैंक का, एक आस्क होएगा इंटरबैंक का, और डीलर ने एक कोड प्रोवाइड करा होएगा। बिड होगा डीलर का और आस्क होएगा डीलर का। A simple method to identify the arbitrage opportunity is कि ask of the dealer is always greater than the bid in the interbank market, ठीक है। Also the ask in the interbank market is higher than the bid of the dealer, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, so there is an arbitrage opportunity available. So bid क्या था? Rate at which dealer buys. Ask क्या था? Rate at which dealer sells the base currency, ठीक है। दोनों केस में बेस करेंसी। डीलर बाइज बेस बिड में। अगर एसेंशियली अगर मान लो एक केस ऐसा आया जहाँ पे मेरा बिड इन इंटरबैंक मार्केट इज ग्रेटर देन द आस्क ऑफ द डीलर, ये डीलर कोर्ट में जो मैंने आज देखा वर्सेस जो मेरे को इंटरबैंक मार्केट में कोर्ट दिखा, अगर मेरा बिड ज़्यादा है सो डीलर बाइज द बेस करेंसी at a higher price from the interbank market, ठीक है। but he sells the base at a lower price to the client, तो इसमें डीलर का ना नुकसान है, बिकॉज ही इज बाइंग द बेस हाई बट ही इज सेलिंग एट लो, ठीक है। तो इसमें आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी? डीलर ने बाय करी बेस हायर प्राइस पे, सो डीलर के पास जाके सबसे पहले यू एज अ क्लाइंट विल बाय द बेस, क्योंकि डीलर एक लोअर प्राइस पे बेच रहा है बेस को, ठीक है। और यहाँ से खरीद के फिर तुम इंटरबैंक मार्केट में जाके सेल कर दोगे बेस, तो बेसिकली तुम्हें एक आर्बिट्राज प्रॉफिट जो है वो रियलाइज होएगा, ठीक है। सो या बेसिक्स तो इतने थे, बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग अ क्वेश्चन ऑन दिस।